नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल पिछले काफी दिनों से क्रूड ऑयल के भाव आसमान छू रहे थे, जिसके कारण न केवल आम जनता लेकिन बड़ी कंपनियों की लागत में भी बढ़ोतरी हुई और चीजों के दाम को भी पंख लग गए। लेकिन अब शायद बढ़ती महंगाई पर कुछ हद तक ब्रेक लग सकता है, क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया है। फैसले में जुलाई और अगस्त के महीने में 6,48,000 बैरल पर डे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस फैसले से भारत को कितना फायदा होगा और क्या हो सकता है कच्चे तेल का भाव, इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं IIFL सिक्योरिटीज रिसर्च के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। जी तन्वी जी। अनुज जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी ओपेक प्लस कंट्रीज ने ये जो फैसला लिया है, अब आउटपुट बढ़ जाएगी, ऐसे में आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में क्रूड प्राइसेस के भाव क्या रहने वाले हैं? देखिए, क्रूड के भाव अभी करीबन $170 के आसपास चल रहे हैं और हमने रिसेंटली देखा था कि $147 तक के लेवल ब्रेंट के जाते हुए दिखाई दिए थे। जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से ही क्रूड की शॉर्टेज बनी हुई थी और कंटिन्यूअसली ये एंटिसिपेशन था कि ओपेक मेंबर्स प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेंगे और फाइनली ये एग्री हुए हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो कि करीबन 6,48,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन करेंगे, जो जी। उन्होंने लास्ट टाइम डिसाइड किया था करीबन 4 लाख बैरल पर डे का। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की जो इनकी बात है ये आज देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले समय में प्रोडक्शन जो है वो आगे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से रशिया की वजह से सप्लाई शॉर्टेज हुई है, हमने देखा है उसकी वजह से क्रूड के भाव काफी बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया था, जो कि सभी नेशंस के लिए इशू था। और कंटिन्यूअसली यूएस जो है वो प्रेशर बना रहा था ओपेक के ऊपर कि जो प्रोडक्शन है वो जी। बढ़ाया जाए और फाइनली ओपेक मेंबर्स एग्री हुए हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के, जो कि करीबन पूरे डिमांड का 0.7% है। हमें लगता है कि इससे पूरे ग्लोब के अंदर क्रूड की जो सप्लाई शॉर्टेज है वो यहाँ पर कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। जी, बिल्कुल। पिछले काफ़ी दिनों से क्रूड प्राइसेस लगातार जो बढ़ रहे हैं, इसके कारण भारत में महंगाई का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था। लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे और इस फैसले के बाद लगता तो है कि आगे आने वाले दिनों में जो अभी अप्रॉक्सीमेटली $116 प्रति बैरल के हिसाब से जो रेट चल रहा है, उसमें गिरावट आएगी। हालांकि भारतीय सरकार ने कुछ और अनुमान जताया है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में $60-70 प्रति बैरल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि 100 के नीचे भी जा पाएगा ये आंकड़ा? देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाया है तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को मिलेगा और डेफिनेटली हमें लगता है कि यह भावों में कुछ दबाव तो यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है ये जुलाई से बढ़ाएंगे और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी डिस्काउंट में चल रहे हैं, तो इसका मतलब भी आगे भी अगर शॉर्टेज रही तो वहाँ पर हो सकता है कि सप्लाई और बढ़ती हुई दिखाई दे। हालांकि सभी नेशंस का प्रेशर भी है प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो हो सकता है कि आगे और प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो इसका एक पॉजिटिव असर जो है ऐसे कंट्रीज पे रहेगा जो सबसे ज्यादा यूज करती है, जैसा कि इंडिया है। इंडिया में अगर देखें तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है और आगे अगर भाव नीचे आते हैं तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी आता हुआ दिखाई देगा। जी, अनुज जी, आपको क्या अनुमान लगता है आगे आने वाले दिनों में क्या प्राइसेस होने वाले हैं? और देखिए, प्राइजेज हमें लगता है कि नीचे में $100 और ऊपर में $130 ये ब्रॉड रेंज रहेगी। मगर हम एक छोटी अवधि की बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के भाव 110 से लेकर 120 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जो है करंटली क्रूड की जो सप्लाईज है वो थोड़ी सी लोअर है। आगे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिखाई देंगी, मगर फिलहाल हमें लगता है कि 100 से लेकर $120 के बीच क्रूड की जो रेंज है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय में हम भावों में कुछ गिरावट ही आते हुए देखेंगे। जी, अभी आपने बात की इंडियन इकोनॉमी की, तो वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक मेजर पार्ट है किसी भी कंपनी के लिए ये इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कंपनियां कितना प्रोग्रेस कर पाएंगी इसके ज़रिए और इकोनॉमी में कितना बूस्ट हो सकता है? और देखिए, इस टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कमोडिटी के प्राइसेस, क्योंकि अगर क्रूड के प्राइस नीचे आएंगे तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटी आसमान पे चढ़ी हुई थी उनके प्राइसेस में भी हम थोड़ा सा एक दबाव आते हुए देखेंगे। साथ साथ अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, उनको यहाँ पर उसका पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्रूड क्रूड के प्राइस नीचे होने की वजह से हो सकता है कि आगे व्हीकल डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। तो हमें लगता है कि इसका पॉजिटिव असर एग्रीकल्चर कमोडिटी पे भी रहेगा, क्योंकि जो किराया माल भाड़ा है उसका वैल्यू कम होगा, तो कमोडिटी की प्राइस कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी। तो अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है वो इंडियन इकोनॉमी पर एग्रीकल्चर कमोडिटी पे ज्यादा देखने को मिलेगा।
जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और इसके कारण जनता परेशान थी, कहीं न कहीं सभी चीज़ों के दाम में कुछ न कुछ कमी आएगी और जैसा कि आपने खासकर कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें या ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो उसमें भी काफ़ी माँग बढ़ सकती है और दाम भी कम रहेंगे, तो ऐसे में जनता को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हम आपसे एक रफली एक एस्टिमेट जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में क्या ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो ये फैसला लिया है उसको वो जारी रखेंगे और इसी तरीके से वो प्रोडक्शन को आउटपुट को और बढ़ाएंगे? देखिए अभी तो हमें लगता है कि वो सितंबर तक इसको जारी रखेंगे और उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। तो कहीं न कहीं अभी हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो क्रूड में आता हुआ सप्लाई में आता हुआ दिखाई देगा, जिससे जो प्राइसेज़ है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेज़ में आगे भी ये जारी रहेगा और प्राइस जो है क्रूड के वो कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। जी, जी, बिल्कुल अनुज जी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से काफ़ी ज़्यादा क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं और ये काफ़ी दिन से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ इस पर कुछ फैसला लेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। जो लिमिटेड प्रोडक्शन थे और ख़ासकर जो रशिया में वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण टोटल अगर हम कहें तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कमी आई थी, आउटपुट में कमी आई थी, वो अब इसके बाद बढ़ने वाला है। पर डे जैसा कि आपने भी बताया कि 6,48,000 पर डे 6,48,000 बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे में भारत पर भी इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ने वाला है और उससे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपने हमारे साथ बातचीत की और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।